साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग तीसरे चैप्टर का पहला टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि इस दिन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम रखा गया दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत फिर से 28 हो गई। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, वो आपको जरूर याद रहने चाहिए, अक्सर प्रश्न आते हैं। और इनके नाम के साथ साथ इनका मैप भी आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन कहाँ है और इनका नक्शा किस तरह का है, क्योंकि कभी कभी मैप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 8 यूटी हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुदुचेरी, इसको पांडिचेरी कहते थे पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैप पे इनकी लोकेशन आप देखना चाहें, ये दिया है मैप पे। अब देखो इनको याद रखने का तरीका, ऊपर से शुरू करो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उत्तर में हो गए 2, उसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली 4, दादरा नगर हवेली दमन और दीव ये पूरा 1 है, तो 5, पांडिचेरी पूरा 1 है 6, लक्षद्वीप 7, अंडमान निकोबार 8। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो दादरा नगर हवेली वाला एरिया है, यहाँ दीव अलग है, दमन अलग है, दादरा और नगर हवेली अलग है, लेकिन कंबाइंड मिला के 1 हुआ। पुदुचेरी में ध्यान रखना है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है, तो उसके ठीक नीचे कराईकल है, पुदुचेरी का ही भाग है। आंध्र प्रदेश में ऊपर को यनम है, पुदुचेरी का ही भाग है। और इधर पश्चिम साइड में नीचे केरल में माहे, ये भी पुदुचेरी का भाग है। तो पुदुचेरी के टोटल 4 भाग हैं, लेकिन पूरा एक ही यूटी है, और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में, केरल में और तमिलनाडु में। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो सबसे टॉप में ऊपर था। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के बगल में ही। इसमें 22 जिले हैं, और ये स्थिति है 2019 की स्थिति के अनुसार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार तीसरा बड़ा हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीपों में महाअंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली नाम की 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती हैं। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं सोमपेन नाम की मंगोलाइड जनजातियां पाई जाती हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है, देखो ये 4 जो हैं निग्रेटो जनजातियां हैं, और ये 2 मंगोलाइड जनजातियां हैं। आपको 6 की 6 जनजातियां पता होना चाहिए: सोमपेन, जारवा, सेंटिली। यहां से तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर निग्रेटो और मंगोलाइड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये जनजातियां और कौन सी निग्रेटो हैं, कौन सी मंगोलाइड हैं, पता होना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है, यानी ये 2 राज्यों की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 10.55 लाख है। दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, दादरा और दूसरा नगर हवेली।
दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 3.44 लाख। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। अब ये दादरा नगर हवेली में मिक्स कर दिया गया। यह दो भागों दमन और दीव में विभाजित है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, यहां से एक प्रश्न आते हैं। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2,43,247, जनगणना 2011 के अनुसार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है और भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1.68 करोड़, जनगणना 2011 के अनुसार। तो जितने भी हमारे यूटी हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की ही है, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा, भूभाग की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लद्दाख, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा दिल्ली और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों हिसाब से सबसे छोटा है। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 व्यक्ति, यानी 1 लाख भी नहीं है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। इनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं। येनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास विस्तारित है। यानी पुदुचेरी के 4 स्थान हैं, कराईकल, पुदुचेरी, येनम और माहे, और ये 3 राज्यों में हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये ध्यान रखना है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 12.48 लाख, जनगणना 2011 के अनुसार। पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, यानी पुदुचेरी इसका नाम भी है और राजधानी भी पुदुचेरी ही है इसकी। आगे इन्होंने दमन और दीव के बारे में दिया है थोड़ा। दमन और दीव पूर्वी केंद्र शासित प्रदेश था। ये भारत के पश्चिमी भाग गुजरात में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाल शासन से स्वतंत्र हुआ। 19 दिसंबर 1961 को किसके शासन से? पुर्तगाल शासन। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि भारत पर तो ब्रिटिश आधिपत्य था, लेकिन यहाँ पुर्तगाल का शासन था, यानी पुर्तगाली शासन करते थे। ये ध्यान रखना है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य एवं दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को तो पूर्ण राज्य बना दिया और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उससे पहले ये एक ही थे। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली, यहां से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज, नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे 2 भागों में, मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। आगे दादरा और नगर हवेली के बारे में दिया है। दादरा और नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। यहाँ भी देखो पुर्तगाली। 2 अगस्त 1954 को दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारा प्यारा भारत तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन यहाँ कब? 2 अगस्त 1954। वर्ष 1954 से 61 तक इसका प्रशासन नागरिक परिषद, जिसका नाम स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, द्वारा किया गया। वर्ष 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। दमन गंगा नदी दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों से गुजरती है। अच्छा, यहाँ एक चीज है, हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ ब्रिटिश शासन से, लेकिन पुर्तगाली तभी भी हमारे यहाँ बने हुए थे, तो हमारे यहाँ से सबसे बाद में जो गए वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली ब्रिटिश के बाद में भी हमारे यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ राज्य किया। आगे अब हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है,
भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? इस समय केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है, लेकिन ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था। उस समय 7 थी, तो उस समय के हिसाब से बी ऑप्शन सही था। प्रश्न काल में भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये टोटल 8 है। प्रश्न 2 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। अब देखो इन्होंने शब्द दे दिया संघ, आगे लिख दिया राज्य, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूटी की। ऑप्शन ए दमन और दीव, बी पुदुचेरी, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है इनमें दिल्ली सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ा है ही। प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। क्षेत्रफल के हिसाब से वर्तमान में सबसे बड़ा लद्दाख है, लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए इनमें लद्दाख नहीं है, इसलिए इसमें दिल्ली सबसे बड़ा है। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो दिल्ली सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो चाहे जनसंख्या पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ऑप्शन सी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा, इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जनसंख्या में सबसे कम, 64,473। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पुदुचेरी हमारा 3 राज्यों में था। मेन पुदुचेरी और कराईकल थे तमिलनाडु में, येनम था आंध्रा में और माहे था केरल में। तो ये तीनों राज्य कहाँ हैं? ऑप्शन सी में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित। अच्छा, यहाँ 4 से कंफ्यूज मत होना, इस 4 का मतलब यह है कि अलग अलग जिलों के लिए कह रहा है और 4 स्थान भी हैं इसके। राज्य 3 है, 3 राज्यों में विभाजित है। इनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास है, येनम आंध्र प्रदेश के पास है, माहे केरल के पास। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो यूटी कौन सा नहीं है भाई? त्रिपुरा। त्रिपुरा तो राज्य है, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न काल के अनुसार उपरोक्त विकल्पों में त्रिपुरा एक राज्य है, जबकि दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। ये चीज इन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ ऑप्शन बी में सिर्फ दमन और दीव लिखा है। अब वो है प्रश्नकाल के अनुसार 2010 के अनुसार। अब 2020 26 जनवरी 20 के बाद से दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली कंबाइंड हो गए। नेक्स्ट प्रश्न 6, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, मतलब स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश आधिपत्य में था। गलत, क्यों? तो पुर्तगालियों के अधीन था। नेक्स्ट 2, दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी, बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी दमन है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली कंबाइंड है। प्रश्न 1991 का है, उस समय अलग थे। प्रश्न काल के अनुसार दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। ये 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव की राजधानी दमन थी। दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से, और 1523 में दमन बंदरगाह पहुंचे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ना कि अंग्रेजों से। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 7, यहाँ एक मैप दिया है, ध्यान से देखिएगा मैप को। ऊपर दिया गया मानचित्र है संघ शासित क्षेत्र। ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दमन और दीव, सी दादरा एवं नगर हवेली, डी पुदुचेरी। अब आप खुद देखो, ये मैप दिया है, किस यूटी का मैप है? 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको जितने यूटी या जितने स्टेट हैं उनका मैप भी पता होना चाहिए, किसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमें पता होना चाहिए भाई ये चंडीगढ़ का है, दमन दीव का है, दादरा नगर हवेली का या पुदुचेरी का। भाई ये है आपका मैप दादरा और नगर हवेली का, ऑप्शन सी सही। प्रश्न काल के अनुसार ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली का है। इसके 2 क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा एवं शेष भाग नगर हवेली।
दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नगर हवेली क्षेत्र में स्थित है ये। इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 8, सिलवासा राजधानी है। तो अभी अभी देखा हमने सिलवासा, भाई दादरा नगर हवेली और दमन और दीव इनकी राजधानी है। अच्छा, प्रश्न 2007 का है, उस समय सिर्फ दादरा और नगर हवेली था। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो राज्य होगा। गोवा, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़। 2010 का प्रश्न है। तो गोवा बहुत पहले ही यूटी से राज्य बन चुका है, 1987 में ही ये स्टेट बन गया था। प्रश्नकाल के अनुसार लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 10, देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? यानी हमारा जो एनसीआर रीजन है उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो दिल्ली के अगल बगल जो है वो तो आ जाएंगे, दूर वाला नहीं आएगा, दूर है मध्य प्रदेश यानी डी। दिल्ली में देखो इधर हरियाणा का पार्ट आता है, राजस्थान का आता है, यूपी का आता है। तो एनसीआर में जो है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी इनके पार्ट हैं, जो हम स्टेट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।